बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हमने स्टार्ट करना है पेज नंबर 38 से। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है ओरल कम्युनिकेशन लर्निंग द साउंड्स। इसका पहला जो पार्ट है वो है डिफ्थोंग्स। डिफ्थोंग्स किसे कहते हैं? साउंड ऑफ टू लेटर और टू वॉवल, यानी दो लेटर की जो साउंड होती है, दो वॉवल लेटर की जो साउंड होती है उसको हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। अ डिफ्थोंग्स इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वॉवल साउंड्स और लेटर्स इन अ सिंगल सिलेबल। डिफ्थोंग्स क्या चीज़ है? दो वॉवल की आवाज़ों का मजमुआ। और लेटर्स कौन से लेटर्स? वो हुरूफ जो कि सिंगल सिलेबल में मौजूद होती हैं। तो सिलेबल क्या है? यहाँ आपको क्या चीज़ समझनी है कि सिलेबल क्या चीज़ है। सिलेबल किसे कहते हैं? वॉवल साउंड्स को कहते हैं कि एक वर्ड में कितनी वॉवल साउंड्स आ रही हैं, उनका क्या प्रोनंसिएशन है, और एक वर्ड में हाउ मैनी वॉवल साउंड्स इन एनी वर्ड, कि किसी वर्ड में कितने वॉवल साउंड्स आ रहे हैं। तो ये जो साउंड्स होती हैं, इन साउंड्स को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। किस तरह कहते हैं? ये एक लेटर से स्टार्ट होती है, जो पहले लिखा हुआ है वॉवल उससे स्टार्ट होकर दूसरे की तरफ मूव ऑन करती है और उस पर जाकर ये रुक जाती है। इस आवाज़ को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। अगस्त, टाउन, बोट एंड हाउस। तो इसमें अगस्त में आप देखिए ए से स्टार्ट होगी तो यू तक मूव ऑन करेगी। ओ और डब्ल्यू, ओ से स्टार्ट होकर डब्ल्यू तक जागी। ओ, टाउन, बॉट, बी ओ यू बॉट, हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस में ओ से स्टार्ट हो रही है और यू पर जाकर ख़त्म हो रही है। तो डिफ्थोंग्स किसे कहते हैं? डिफ्थोंग्स कहते हैं साउंड ऑफ टू लेटर्स और टू वॉवल, यानी कि दो वॉवल लेटर्स की जो साउंड पैदा होती है उस साउंड को हम डिफ्थोंग्स कहते हैं। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 39 पर। तो पेज नंबर 39 पर क्या है? पेज नंबर 39 पर हमने स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन आंसर्स। ये मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट है व्हाट हैपन टू द ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस। क्या हुआ था? जो हमारे दादा थे उनके फार्म हाउस पर क्या हुआ था? उसको क्या हुआ था, यानी अचानक से उसे क्या हो गया था? ग्रैंडफादर्स के फार्म हाउस। अच्छा, ये आपने स्टार्ट करने में आपको बता देती हूँ कि ये पेज नंबर 39 है और इसका आंसर है पेज नंबर 37 पर। लेकिन आपने स्टार्ट कैसे करना है? यहाँ से ग्रैंडफादर का जी आपने कैपिटल लिखना है। ग्रैंडफादर्स फार्म हाउस burnt yellow grass with bushes everywhere. The tall dense trees had wilted. आप यहाँ तक लिखेंगे, यानी इसका आंसर आपने क्या लिखना है? आप लिखेंगे grandfather's farmhouse burnt yellow grass with bushes everywhere. The tall dense trees had wilted. आपने ये लिखना है इसका आंसर। सेकंड का जो है और थर्ड, इनका सेम आंसर है और वो ये वाला है। हाउ डिड द राइटर रिस्टोर हिज ग्रैंड फादर फार्म हाउस। उसने कैसे अपने दादा के जो फार्म हाउस था उसको कैसे ठीक किया, कैसे रिस्टोर किया, उसमें कैसे रौनक बहाल की। हाउ कैन यू रिस्टोर अ गार्डन इन योर सराउंडिंग्स। अगर आपकी सराउंडिंग्स में कोई गार्डन है तो आप उसको कैसे रिस्टोर करेंगे? तो आप उसको कैसे रिस्टोर करेंगे? अगर आपके सराउंडिंग्स में कोई है तो उसको कैसे आप रिस्टोर करेंगे? उसको हम इस तरीके से रिस्टोर करेंगे। ये दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इन दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर है और वो आंसर क्या है? ये वाला। दोनों का सेम आंसर है कि उसने अपने दादा के गार्डन को कैसे ठीक किया, और अगर उसके नेबर्स में या उसके इर्द गिर्द कोई गार्डन ऐसा है जो कि ख़राब हो चुका है तो वो उसको कैसे ठीक करेगा, किस तरह करेगा? विद वाटरिंग, प्लांटिंग, विद वाटरिंग पानी देगा, प्लांटिंग नए पौधे लगाएगा, एंड क्या करेगा? टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज़, और दरख्तों की केयर करेगा। किस तरीके से? बाय गिविंग देम फर्टिलाइज़र, उनको क्या करेगा?
खाद देंगे। ये 3 तरीके हैं। नंबर 1 वाटरिंग, सेकंड प्लांटिंग, टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज बाय फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र कहते हैं खाद को। ये तरीके हैं जिनसे हम किसी भी बाग को, किसी भी गार्डन को, किसी भी फार्म हाउस को हम क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि उसे बहाल कर सकते हैं, उसकी विल्टेड कंडीशन को हम ठीक कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है कि एक पिक्चर है और उसमें हमने देखना है पोजीशन वर्ड्स, यानी कि प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसे कहते हैं? प्रेपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो नाउन या प्रोनाउन, यानी कि नाउन इसम और प्रोनाउन कहते हैं इसम ज़मीर को। ऐसा लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के ताल्लुक़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ ज़ाहिर करता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। पोजीशन किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ की जगह का तयन करना। अब उन्होंने हमें क्या कहा है? ये हमें उन्होंने कहा है कि आप इन्हें रीड करें। तो इसमें हमने क्या करना है? रीड करेंगे। आप देखिए यहाँ पेज नंबर 39 पर, पेज नंबर 39 है ये। इसमें जो प्रेपोजिशन के जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? इन, अबव, ऑन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ एंड बिटवीन। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब प्रेपोजिशन हैं। इनको आप रीड करें। और नेक्स्ट उन्हें हमें ये एक्सरसाइज ये करने के लिए, इसमें हमने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जिनमें से हमने ये वाले वर्ड्स यूज़ करने हैं। तो वो 5 सेंटेंसेस कहाँ हैं? नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलें जी, स्टार्ट। द डक इज़ स्विमिंग इन द पॉन्ड। द डक इज़ सिटिंग इन इट्स हाउस। सॉरी, ये डॉग है, ये आएगा डॉग। डक यहाँ है जो पॉन्ड में स्विमिंग कर रही है, डॉग है अपने हाउस में, तो यहाँ हमने डॉग लिखना है। द फिश आर इन द पॉन्ड। द फिश आर इन द पॉन्ड। अ बर्ड इज़ सिटिंग ऑन द हर्ट। बर्ड कहाँ बैठा हुआ है? ये बैठा हुआ ग्रीन कलर का। एंड द फ्लावर्स आर स्विंग ओवर द पॉन्ड, यानी कि फूल क्या कर रहे हैं? फूल जो है वो जो ये पॉन्ड बना हुआ है पानी का, इसके ऊपर लहरा रहे हैं। अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे 2 पिक्चर्स हैं, इनको हमने एक्सप्लेन करना है कि लड़का और यह आदमी क्या कर रहे हैं। लड़का क्या कर रहा है? द बॉय इज़ वाटरिंग द प्लांट। नेक्स्ट पिक्चर में हम लिखेंगे द मैन इज़ प्लांटिंग द न्यू प्लांट। पहले पिक्चर में लड़का क्या कर रहा है? पहली पिक्चर में लड़का पौधे को पानी दे रहा है और दूसरी पिक्चर में आदमी क्या काम कर रहा है? नया पौधा लगा रहा है। तो ये पेज नंबर है 40। दिस पेज इज़ 40। तो अब हमारे पास है क्या है? हमारे पास अब ये क्या है? ये MCQs टाइप्स कहलाते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द ग्रैंड पेरेंट्स फार्म हाउस क्या हो चुका था? येलो डेंस ट्रीज थे उसमें। और राइटर की फैमिली ने कहाँ जाने का फ़ैसला किया था? सावात में फ़ैसला किया था। राइटर किस चीज़ की कंडीशन को देखकर शॉक्ड हो गया, हैरान हो गया? फार्म हाउस की। और फिर राइटर ने क्या फ़ैसला किया कि फार्म हाउस को किस चीज़ को रिस्टोर करेगा? उसकी ग्रीनरी को, उसके सब्ज़े को रिस्टोर करेगा, यानी कि बहाल करेगा, दोबारा उसको उसकी असली हालत में ले आएगा। तो राइटर के कितने सिबलिंग्स थे? सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाई को। एक तो राइटर खुद था, एक उसका बड़ा भाई था और एक उसकी छोटी बहन थी। तो उन्होंने पूछा सिबलिंग कितने हैं? तो यहाँ आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 41। लैंग्वेज फोकस है। लैंग्वेज फोकस में हमने क्या पढ़ना होता है? ग्लोसरी, वर्ड्स मीनिंग। एग्जॉटिक। एग्जॉटिक किसको कहते हैं? गैर मामूली, पुरजोश, ब्राइटली कलर्ड, चमकदार, साफ सुथरा रंग। एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल, यानी कि पुरजोश और गैर मामूली। विविड कहते हैं वाज़ेह। वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार। शॉक्ड, हैरान। वेरी सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान। ऑप्ट, इंतखाब करना, यानी किसी चीज़ को चूज़ करना। चूज़ कहते हैं इंतखाब करना किसी भी चीज़ का।
सिलेक्शन जो हम करते हैं किसी चीज़ की अपने लिए। नेक्स्ट टॉपिक है एनाग्राम। एनाग्राम क्या कहते हैं? एनाग्राम को उर्दू में कहते हैं तहरीफ के जो लेटर्स होते हैं उर्दू के या इंग्लिश के, उन्हें आगे पीछे करके लिखा होता है, उसको हमने तरतीब देनी होती है, या यूँ कह लें कि एक वर्ड से हमने दूसरा वर्ड बनाना होता है। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जिनसे आप ये बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट से उन्होंने बनाया सेंट, फ्लो से बनाया फाउल, और इसी से इन्होंने ये बनाया, देखें ये इस तरह इन्होंने बनाया हुआ, सेंट एंड डांस, फ्लो, फाउल, वुल्फ, साइलेंट, एनलिस्ट, लिसन, टीम, मेट एंड मीट। तो इन्होंने एक वर्ड से ये वर्ड लिया और इससे ये दो वर्ड रेडी किए। यहाँ ये एक वर्ड लिया, इससे ये दो वर्ड रेडी किए। तो जो बेतरतीबी से हम तरतीब की तरफ आते हैं, ये किस चीज़ से कहलाती है? इस सारे प्रोसीजर को हम एनाग्राम्स कहते हैं, यानी तहरीफ, यानी कि बिगड़ी हुई चीज़ को सुधारना। तहरीफ, हुरूफ आगे पीछे करके नया लफ्ज़ बनाना। An anagram is a word that is made by rearranging the letters for another word. किसी दूसरे लफ्ज़ के लिए हुरूफ को दोबारा तरतीब देना। अब यहाँ इन्होंने हमें दिया फेल्ट, केयर, टेस्ट, यहाँ मैंने बनाया लेफ्ट, रेस, स्टेट, हार्ट से अर्थ, थिंग से नाइट, हियर से हेयर। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स में हमने क्या करना है? लर्निंग टू स्पेल। ये पेज नंबर है 41। लर्निंग टू स्पेल, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। हमने कंप्लीट करना है वर्ड्स को। तो फर्स्ट वर्ड है एग्जॉटिक, एक्सपीरियंस, क्रीपी, विविड एंड हंग्री। 41 तक आज हमने पढ़ी है ये एक्सरसाइज आज हमने पेज नंबर 41 तक सॉल्व की है। इंशाल्लाह रिमेनिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आप ये समझते हैं कि आपने मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखा है, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर करें एंड प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ। हमेशा आबाद रहिए, खुश रहिए इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।